बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की गोद में बसा था सुवर्ण वन नाम का घना और रहस्यमयी जंगल। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं आकाश से बातें करती थीं। बीच बीच में झरने बहते थे और वन्य जीवों की आवाजों से सारा जंगल सजीव प्रतीत होता था। इस जंगल का राजा था केसरिया शेर। वो विशालकाय, बलवान और अत्यंत पराक्रमी था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। परंतु उसकी एक कमजोरी थी, अहंकार और जल्दबाजी। केसरिया शेर सोचता था कि बुद्धि केवल उसकी शक्ति में है और बाकी सभी जीव तुच्छ हैं। इसी जंगल में रहती थी एक चालाक बकरी, जिसका नाम था चंद्रा। चंद्रा देखने में साधारण थी, सफेद शरीर, पतली टांगें और शांत आंखें। परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी बुद्धि, धैर्य और दूरदर्शिता। चंद्रा ने जीवन में बहुत कुछ देखा था, सूखा, शिकारी और अन्य हिंसक जानवर। उसने सीख लिया था कि जंगल में केवल बल से नहीं, बुद्धि से जीवित रहा जाता है। एक वर्ष जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूखने लगीं, घास कम हो गई और शिकार दुर्लभ हो गया। केसरिया शेर कई दिनों से भूखा था। उसकी आंखों में क्रोध और पेट में आग जल रही थी। एक दिन शेर पानी की तलाश में जंगल के एक कोने में पहुंचा। वहीं उसे दिखाई दी चंद्रा बकरी, जो शांति से झाड़ी के पास घास चर रही थी। शेर की आंखों में चमक आ गई। शेर गरजा, आज तो मेरा भोजन स्वयं चलकर मेरे पास आया है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन आश्चर्य, चंद्रा भागी नहीं। उसने शेर को देखा, मुस्कुराई और बोली, वनराज को प्रणाम है। क्या इतने बड़े राजा को एक दुबली बकरी का भोजन शोभा देता है? शेर ठिठक गया। ये कैसी बकरी है? उसने सोचा, जो डर नहीं रही। शेर बोला, मुझे भूख लगी है और जंगल का नियम है, बलवान दुर्बल को खाता है। चंद्रा शांत स्वर में बोली, नियम सही है महाराज, परंतु बुद्धिमान राजा नियम से पहले परिणाम सोचता है। शेर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे परिणाम सिखाओगी? चंद्रा बोली, यदि आप मुझे खा लेंगे तो आपको केवल एक समय का भोजन मिलेगा, पर यदि आप मुझे जीवित छोड़ दें तो मैं आपको नित्य भोजन का मार्ग दिखा सकती हूं। शेर चौंका। नित्य भोजन? उसकी भूख और लालच दोनों जाग गए। शेर बोला, यदि तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। चंद्रा ने सिर झुकाया। मुझे स्वीकार है। उसने बताया कि जंगल की उस पार एक हरा भरा मैदान है, जहां बहुत से जानवर आते हैं, पर वहां एक भयंकर मानव शिकारी रहता है। मैं उस क्षेत्र को जानती हूं, मैं आपको सुरक्षित मार्ग दिखा सकती हूं। शेर ने सोचा। उसका अहंकार बोला, एक बकरी मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती है? उसने चंद्रा को छोड़ दिया। दिन बीतने लगे। चंद्रा कभी कभी शेर को दूर से संकेत दे दी, कहां हिरण आए हैं, कहां नील गाय चर रही है। शेर का पेट भरने लगा और चंद्रा जीवित रही। धीरे धीरे शेर ने उसे अपना सलाहकार मान लिया, परंतु शेर के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। वो सोचता, मैं राजा हूं, ये बकरी मेरी कृपा से जीवित है। चंद्रा ये जानती थी, पर वो चुप रहती। एक दिन जंगल में आया एक नया जानवर, काला भेड़िया, जिसका नाम था धूम्र। धूम्र चालाक, क्रूर और षड्यंत्रकारी था। उसने देखा कि शेर बकरी की बात सुनता है। धूम्र ने शेर के कान भरे। महाराज, ये बकरी आपको धोखा दे रही है, ये आपको कमजोर बना रही है। शेर का अहंकार जाग उठा। उसने चंद्रा को बुलाया। शेर गरजा, तुम मेरी सत्ता पर प्रश्न उठा रही हो? चंद्रा शांत रही। महाराज, सत्ता बल से नहीं, विवेक से टिकती है। शेर क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया, कर सूर्योदय से पहले तुम मेरे सामने अंतिम बार उपस्थित हो। ये मृत्यु का संकेत था। रात को चंद्रा ने पूरे जंगल में संदेश फैलाया, हिरणों, हाथियों, बंदरों, पक्षियों तक। सुबह जब शेर जागा तो उसने देखा पूरा जंगल उसके सामने खड़ा था। हाथी बोला, यदि चंद्रा मरेगी तो जंगल में कोई बुद्धि नहीं बचेगी। पक्षियों ने कहा, जिस राजा के पास सलाह नहीं होती वह अकेला रह जाता है। शेर को पहली बार डर लगा।
धूम्र भेड़िया भाग गया। शेर ने चंद्रा से क्षमा मांगी। आज मैंने जाना कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। चंद्रा बोली, और बुद्धि तभी काम आती है जब अहंकार झुकता है।